मैं सबसे पहले अपने स्वामी जी के पास जाऊंगी और ये सारी बातें मैं अपने स्वामी जी को बताऊंगी ताकि सच्चाई उन्हें भी मालूम हो सके। मेरे पास आओ स्वामी, मैं तुम्हारी प्रिया हूँ स्वामी, मेरे पास आओ। क्या भगवान, ऐसा लगता है कि मेरी प्रिया की आवाज है। प्रिया, स्वामी तुम कहाँ हो प्रिया? मैं तुम्हारे बड़े वाले फाटक पर हूँ स्वामी। क्या? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे पास आओ स्वामी। ठीक है प्रिया, तुम मुझसे जगह रुको, मैं इसी वक्त आ रहा हूँ। प्रिया, 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 तुम कहाँ हो प्रिया? मेरे पास आओ ना। कहाँ तुम छिपी हो मेरी माँ है पारा? और मेरी माँ है पारा, और जिगर चाहता देखो चेहरा तुम्हारा। मुझे भी बुला लो, हर जहां तुम गई हो, हर मुझे भी बुला लो, हर जहां तुम गई हो। मैं सोहर तुम्हारा, तेरा गुल हजारा। तुम्हारा तेरा गुल हजारा। तुम मेरे पास आओ स्वामी, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ स्वामी। मेरे पास? हाँ स्वामी। कहाँ? इधर देखो। किधर? और इधर देखो स्वामी। प्रिया, तुम कहीं भी नजर नहीं आ रही, और क्यों इतना झूठ बोल बोल मेरे दिल को तड़पा रही हो? एक बार मेरे पास आ जाओ, क्योंकि ये भयानक जंगल और ये काली रात, यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है प्रिया, मुझे बहुत डर लगता है। आप मुझे देखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर मैं आपके पास आऊं तो आप मुझे देखकर डरना नहीं स्वामी। प्रिया, कैसी बातें करती हो तुम? अरे कोई अपनों को देखकर डरता है? नहीं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा। ठीक है स्वामी, अब मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ रही हूँ स्वामी, आ रही हूँ स्वामी।
तुम्हारी प्रिया। आप रो नहीं स्वामी, अगर आप रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप रो नहीं स्वामी। सब क्या देख रहा? अरे माँ और भैया ने मुझसे तो यही बताया था कि तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। स्वामी, मैं भला ऐसा कर सकती हूँ? स्वामी, यही सब कुछ बतलाने के लिए मैं आपको आपकी हवेली से बहकाते भटकाते हुए यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि सच्चाई आपको भी मालूम हो सके। स्वामी, जिस वक्त आप मुझे सुहाग सेज पर छोड़ कर गए थे, उसके बाद आपकी माँ ने मुझे दासियों द्वारा बुलवाई और बुलवाने के बाद मुझे बहुत मारा स्वामी। इतना ही नहीं, आपके बड़े भैया ने मेरी इज्जत लूट स्वामी। उनके दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मुझे जान से ये जो ताजी मिट्टी देख रहे हो, इसी ताजी मिट्टी के नीचे तुम्हारी प्रिया को बहुत बेरहमी से गाड़ दिया गया। इसी ताजी मिट्टी के नीचे तुम्हारी प्रिया को दबा दिया गया। लेकिन स्वामी, जिस वक्त मुझे मारा गया था, मेरे पेट में अन्न का एक निवाला नहीं था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी का खिला दो स्वामी, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बैठा लेकर अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो। आओ। मेरे पास नहीं है ना, वो देखो सुबह हो गई, अब मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। वाह 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 बड़े भैया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ये क्या किया आप लोगों ने? तो मुझसे मेरी जिंदगी को छीन लिया। अरे माँ, जब जब तुम मेरी खुशी देख नहीं सकती थी, तो बचपन में जन्म देते ही मेरा गला दबाकर मुझे मार देती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आप लोगों ने ये क्या करके दिखाया? मुझसे तो मेरी खुशियां ही छीन लिया, मेरी जिंदगी को छीन लिया। लेकिन जिस घर में मेरी प्रिया को मार दिया गया हो, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगा। इस घर को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मुझे भी अपने पास बुला लो। अरे क्यों मुझे घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया तुमने? मुझे अपने पास बुला लो प्रिया। हार गया दिल, फरियाद करी
हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। जालिम ज़माने की कसमें हैं कैसी, देखो जरा इनकी कसमें हैं कैसी। जालिम ज़माने की रस्में हैं कैसी, देखो जरा इनकी कसमें हैं कैसी। खुशियाँ मनाते हो, खुशियाँ मनाते बर्बाद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। नगराज यहाँ मंजीत, मंजीत, ये मंजीत कहाँ चला गया? ये साला पगला गया। ये मिडनाइट है सपना और आधी रात को, अभी तो ये मेरे साथ में ही सो रहा था, फिर अचानक बेड से ये कहाँ चला गया? मंजीत कहाँ गया रे तू? पगला गया। मंजीत, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास चला गया हो? देखता हूँ शायद सावित्री के पास ना हो, मैं सावित्री के पास जाकर के देखूं। पगला गया है। सपना देख रहा था साइड में। सावित्री, क्या हुआ साहब? मंजीत किधर है? मंजीत तो यहाँ नहीं आया, क्या हुआ मंजीत? What? मंजीत यहाँ नहीं आया? सावित्री, मंजीत मेरे ही साथ बेड पर सो रहा था तो क्या हुआ? और मेरे को नींद आ गई और ख्वाब में मेरे को सडनली एक ड्रीम हुआ, सपना। सपना? हाँ, तो क्या? ख्वाब में देखता क्या हूँ कि एक घोस्टली आ गई, भूतनी। भूतनी? हाँ, ये वो सब बिल्कुल क्या? व्हाइट क्लॉथ में थी, बड़े बड़े नेल थे, बड़े बड़े टीथ थे और मुंह से खून की लारें टपक रही थी। वो मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हो गई तो क्या? और वो यूं यूं करने लगी। तो डर गया स्वामी जी, यहाँ भूत मैं भी डर गया, खौफ से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूँ कि ना तो वो भूतनी नजर आई और ना बेड पर मंजीत नजर आया। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पास आया होगा और वो यहाँ भी नहीं आया। बाबूजी सलाते बाबू ये कहाँ जाएगा? देख देख, बात करने का समय नहीं है, तू नौजवान, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, तू दौड़ करके जा, उसे पकड़ करके ला,
नहीं तो अपनी पत्नी के गम में वो पागल हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, खोज कर और लूँगा। सावित्री तुम मेरे बहुत पास जल्दी रहो, जा रहा तुम्हें हूँ। जाने की जरूरत नहीं बस, है। ठीक है। जा बेटे जा।